वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल गया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन पार्ट 6 लेके। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दिया। जिनको ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से आपका जरूरतमंद पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डायल टेस्ट इंडिकेटर हैज लीस्ट काउंट ऑफ आंसर 0.01 mm। नेक्स्ट, डायल टेस्ट इंडिकेटर इज ए टाइप ऑफ आंसर मैकेनिकल कंपैरेटर। आंसर मैकेनिकल कंपैरेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइन बार इज मेड ऑफ आंसर हाई कार्बन स्टील। देखिए कभी कभी यहाँ पे स्टेबलाइज्ड स्टील से भी होता है तो इसलिए आपको ऑप्शन देख के करना है। नेक्स्ट, नियरेस्ट डिविजन बिटवीन होल एंड शाफ्ट फ्रॉम द बेसिक वैल्यू इज नोन एज आंसर फंडामेंटल डिवीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, नेगेटिव अलाउंस इज कॉल्ड आंसर इंटरफेरेंस। आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनकॉमन क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन अनकॉमन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिंगिंग फीट इज ए टाइप ऑफ आंसर ट्रांजिशन फीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टैपर होल यूज्ड फॉर चेकिंग आर कॉल्ड आंसर टेपर प्लग गेज यूज करते हैं। आंसर टेपर प्लग गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द algebraic difference between the upper limit of the size and the corresponding basic size is called upper limit of size and the corresponding basic size is called आंसर अपर डेविएशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डायमेंशन as measured on the manufactured part is called आंसर एक्चुअल साइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। इसका जितना टाइप हो सकता है उतना टाइप से ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ परमिसेबल वेरिएशन इन डायमेंशन ऑफ ए पार्ट इज कॉल्ड आंसर लिमिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर pitch error observed in thread? Most important question number 11, why pitch error are observed in thread? Answer incorrect ratio of tool work velocity आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which thread has a combined strength of square thread and V thread? आंसर beaten thread आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया? which thread has combined strength of square thread and V thread? आंसर beaten thread आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which type of error shows in linear relation between cumulative pitch error and length of the thread? which type of error, कौन सा एरर शो होता है? रिलेशन बिटवीन क्यूमुलेटिव पिच एरर और किसमें? लेंथ ऑफ थ्रेड। आंसर प्रोग्रेसिव एरर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनकॉमन क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन ओएनजीसी का जो क्वेश्चन होगा इजी क्वेश्चन नहीं होगा, मॉडरेट से हाई लेवल तक क्वेश्चन होगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर होगा तो टीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न चेंज रेडी करेगा तो उसमें आपका क्वेश्चन मॉडरेट से हाई लेवल का क्वेश्चन ही होगा, इजी क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन बेसिक क्वेश्चन से होगा। नेक्स्ट, what is used to measure the measured diameter of external thread? Answer what is used to measured diameter of external thread मापने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आंसर ऑप्शन के हिसाब से बेंच माइक्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which type of thread are used to transmit power in one direction? कौन सा टाइप का थ्रेड्स? यहाँ पे देखिए 2-3 थ्रेड के लिए बोला गया। which type of threads के लिए बोला गया जैसे ही देखिए यहाँ पे थ्रेड्स बोला गया
तो आंसर स्क्वायर थ्रेड एंड बटरेस थ्रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग सरफेस रफनेस आर, द फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग सरफेस रफनेस आर आंसर वाइब्रेशन, टाइप ऑफ मशीनिंग एंड मटेरियल ऑफ वर्कपीस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ लाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन द मैटिंग पार्ट इज कॉल्ड, डिग्री ऑफ लाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन द मैटिंग पार्ट इज कॉल्ड आंसर फीट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गेजेस यूज्ड फॉर चेकिंग द प्रोडक्ट एज it is being manufactured are called, gauges used for checking the product as it is being manufactured are called answer working gauge, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, पॉजिटिव अलाउंस इज कॉल्ड, पॉजिटिव अलाउंस इज कॉल्ड आंसर क्लियरेंस, क्लियरेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ टू इंटरफेरेंस बिटवीन, हाउ इज इंटरफेरेंस बिटवीन शैफ्ट एंड होल कैलकुलेटेड, शैफ्ट एंड होल का इंटरफेरेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर इंटरफेरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम शैफ्ट एंड मैक्सिमम होल, तो इसमें आपका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका जो कैलकुलेटेड जो इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, द नियरेस्ट डिविजन टू द जीरो लाइन फॉर आइदर होल और शैफ्ट इज कॉल्ड, नियरेस्ट डिविजन टू द जीरो लाइन आइदर होल एंड शैफ्ट इज कॉल्ड आंसर फंडामेंटल डेविएशन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, where the whole size is kept constant and the shaft is r varies to give the various type of feet is called, where the whole size is kept constant and shaft size r varies to give the various type of feet is called answer whole basis system, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, where the shaft is kept constant and the hole size are various to give the various type of feet is called answer shaft basis system, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो होल बेसिस और shaft बेसिस में आपको क्या देना है, where the whole size, यहाँ पे होल साइज और यहाँ पे देखिए shaft साइज, इसी में आपको पता चल जाएगा अगर shaft साइज तो shaft बेसिस सिस्टम और होल साइज तो होल बेसिस सिस्टम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, what does allowance represent in clearance feet, what does allowance represent in clearance feet, it represents minimum clearance and is positive, it represents minimum clearance and is positive. Next, the snap gauge having go dimension correspond to, the snap gauge having go dimension correspond to answer maximum metal condition, exam यहाँ पे आंसर maximum metal condition आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, gauges used for checking the finished product are called, gauges used for checking finished product is called inspection gauge, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, when size of smallest shaft is more than the size of biggest hole, when size of smallest shaft is more than the size of biggest hole then it is called interference feet, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, according to Taylor's principle, most important question, question number 28, according to Taylor's principle, which type of gauge checks both size and geometric features, which type of gauge checks both size and geometric features, Taylor's principle का तरफ पे आंसर गो गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, the surface irregularities of the small wavelength are called, the surface irregularities of small wavelength are called आंसर रफनेस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रफनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the surface irregularities of considerable wavelength of the periodic characters are called, the surface irregularities of considerable wavelength of the periodic character are called आंसर waviness, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, waviness यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, जिनको पीडीएफ ये चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, आप जरूर टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका जरूरतमंद पीडीएफ जो है आप कलेक्ट कर लीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।